तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख ही पा रहे हैं, क्या बेहतरीन पैटर्न बनाया है इसने और अब ये अपने लाइफ टाइम हाई पर दोबारा ट्रेड करने लगा है। आप देखेंगे यहाँ पर एक बार अच्छी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ था और ये राउंडिंग बॉटम बनाते हुए वापस से यहाँ उसके ऊपर ब्रेकआउट करके निकला, लेकिन सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं था। वापस से यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया और फिर से प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ से फिर से अब ब्रेकआउट दे दिया है। तो अब देखना होगा कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा या नहीं। तो उसको जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है दोस्तों एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। 157 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में आज इसमें 10% की रैली देखने को मिली। मार्केट कैप इसका 28,196 करोड़ का है। स्टॉक का जो पी है वो 52 का है। आरओसी की वैल्यू 32.7%, बहुत ही बेहतरीन है और आरओई की वैल्यू भी 25% से ज्यादा है, जो कि काफी शानदार है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 38 रुपए का इसका लो था और 177 का इसने हाई लगाया, जो कि बहुत ही बेहतरीन रिटर्न हुआ। तो दोस्तों आपको बता दूं इस कंपनी के बारे में, तो एनबीसीसी इंडिया भारत की नवरत्न कंपनियों में से आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंडर में काम करती है। यह कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हुआ, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एंड रियल इस्टेट सेक्टर में काम करती है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आप देखेंगे 30-40 रुपए वाले लेवल से उठकर डायरेक्ट 160 वाले लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री हो चुका है और इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो 34.9% से ज्यादा है, जो कि काफी हेल्दी डिविडेंड माना जाता है। इसके कॉन्स की बात करें तो एनबीसीसी का स्टॉक अभी 12 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और साथ ही इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में पुअर रही है, यानी कि डाउन रही है। एनबीसीसी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है मार्च 2021 में 2,753 करोड़ का था, मार्च 2022 में 2,441 करोड़, मार्च 2023 में 2,813 करोड़ और मार्च 2024 में 4,024 करोड़ का देखने को मिला। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 86 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 41 करोड़, मार्च 2023 में 114 करोड़ और मार्च 2024 में 141 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2014 में 4,067 करोड़ का था, मार्च 2018 में 8,447 करोड़, मार्च 2022 में 7,691 करोड़ और मार्च 2024 में 10,433 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2014 में 257 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, मार्च 2018 में 396 करोड़, मार्च 2022 में 238 करोड़ और मार्च 2024 में 414 करोड़ देखने को मिला है। इसके स्टॉक के सीएजीआर की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 23% की रेट से, पिछले 5 सालों में 22% की रेट से, पिछले 3 सालों में 42% की रेट से और पिछले 1 साल में तो 274% का शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2016 में इसमें 12 करोड़ का लोन था और मार्च 2024 में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का और बचा है, यानी कि देखा जाए तो कंपनी पूरी तरह से डेप्ट फ्री हो चुकी है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2016 में 5,459 करोड़ का एसेट था, वही मार्च 2024 में 12,780 करोड़ का एसेट, जिसकी तुलना में अगर डेप्ट की बात करें तो बिल्कुल न के बराबर है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 61.75% थी, वही मार्च 2024 में भी 61.75% ही है, यानी कि कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। एफआईआईज की बात करें तो 2.91% से बढ़कर 4.33% हो गई है। डीआईआईज की होल्डिंग की बात करें तो 10.58% से घटकर 9.94% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 24.76% से घटकर 23.98% हो चुकी है। तो दोस्तों अगर हम एनबीसीसी इंडिया के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 7 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि डिप्रिसिएशन इफेक्ट की बात करें तो इनका जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अदर इनकम इनकी काफी अच्छी आ रही है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रमोटर्स की होल्डिंग पिछले 90 दिनों में स्टेबल रही है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो पिछले 3 सालों में काफी बेहतरीन हुआ है। आरओई भी पिछले 10 सालों से अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है और आरओसी की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं पर हम रिटेल होल्डिंग की बात करते हैं तो इसकी पोजीशन काफी डाउन हुई है, तो अभी भी होल्डिंग रिटेल्स की ज्यादा है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है पीएमसी 93.7%, ईपीसी 4.9% एंड रियल इस्टेट 1.4%। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से ही 100% बिजनेस होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों तो पीएमसी वाले बिजनेस से ही इनका 95% से ज्यादा का प्रॉफिट होता है और ईपीसी से 4.6% का।
इसके एसेट का ब्रेकअप करते हैं तो पीएमसी मोर देन 55%, ईपीसी 7.3%, रियल एस्टेट 12% एंड 25% अदर्स। एनबीसीसी के सप्लायर्स की बात करते हैं तो उसमें आपका हो गया अहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड, एशियन ग्रेनिटो इंडिया। वहीं पर इसके कस्टमर्स की बात करें तो भेल हो गया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सजीवन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट पर आपने देखा पहले भी ये ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं, लेकिन अब यहाँ वापस से एक पैटर्न बना रहा है और अगर ये इस बार ब्रेकआउट देने में सक्षम होता है तो हमारा जो सबसे पहला लेवल होगा वो 190 का आएगा और यहाँ से भी अगर यह ऊपर निकलता है यहाँ से प्राइस एक्शन बनाते हुए तो जल्द ही ये 220 और 240 के आसपास ट्रेड करता नजर आएगा। तो दोस्तों वैसे तो ये कंपनी काफी बेहतरीन है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।